तो गाइस अब हम करते हैं आगे के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे। अराउंड 3 और 4 न्यूमेरिकल हम आज भी करेंगे और मेरे ख्याल से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्योंकि गाइस देखो पूरा लॉग टेबल के साथ मैं लेके आ रहा हूँ। इसके कारण हमें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। फिर भी आप लोग की मांग थी इसलिए मैं लेके आया। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे मुझे आपका रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स दिखेगा ना यार, तो काम करने में थोड़ा और मजा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? Find the change in the length of a second pendulum if the acceleration due to gravity at the place change from 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ है गाइस? सिंपल सी बात है, जो जो चीजें हमें दी है, क्या क्या दिया हुआ है देखो। फाइंड द चेंज इन अ लेंथ, अपने को चेंज इन अ लेंथ फाइंड करना ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो गाइस एक फॉर्मूला सबसे पहले हम बना लेते हैं। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये आप सभी को पता है, सेकंड पेंडुलम का यही है। और सेकंड पेंडुलम के अंदर जो टाइम होता है वो 2 सेकंड होता है। तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दोनों साइड से गाइस क्या होगा, दोनों साइड से टू टू गया कैंसल, और इस साइड क्या बचा, फिर अगेन 1 बचेगा। 1 बचा, 1 इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब गाइस पाई डिवाइड में आ जाएगा और यहां हमारा क्या है, अंडर रूट एल अपॉन जी। अब गाइस हम क्या करेंगे, हमें तो क्या फाइंड करना है, अब ये स्क्वायर रूट, ये रूट है, इस साइड आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एल अपॉन जी। गाइस हमें चेंज इन अ लेंथ फाइंड करना है। चेंज इन अ लेंथ, तो जी को भी हम ऊपर ले लेते हैं और एक फिर फॉर्मूला बना लेते हैं, जी अपॉन पाई स्क्वायर। अब देखो गाइस, मैंने स्टार्टिंग में गिवन नहीं लिखा बट आप समझ सकते हो, मैं भी यहाँ बता देता हूँ। देखो अपने को L1 और L2 ऐसा दो लेंथ, दोनों लेंथ मिलेगा। फिर इसका कितना चेंज लेंथ हुआ है, मतलब L2 माइनस L1 ये फाइंड करेंगे। दोनों लेंथ फाइंड कर लेंगे और दोनों लेंथ को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा लेंथ कितना चेंज हुआ है। और इसके अंदर गाइस कुछ चीजें हमें दी है, जैसे हम बात करें ग्रेविटी दिया हुआ है इसके अंदर 9.75 और दूसरा G2 दूसरी ग्रेविटी 9.80, इतना दिया हुआ है। तो बस अब हम रखेंगे पहले वाले कंडीशन के लिए L1 ले लेते हैं, तो G1 अपॉन पाई स्क्वायर। अब G1 की वैल्यू कितनी है, देखो G1 अभी मैंने बताया 9.75 और हमारा पाई आप सभी को पता है, पाई कितना 3.142 होता है, बट स्क्वायर है इसलिए 9.872। ओके, ये याद रखो 3.142 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9.872 होता है। ये बहुत जगह पूछा जाता है, तो ये दिमाग में फिट ही कर लो ये कि पाई का स्क्वायर कितना होता है। अब गाइस ये दोनों पे हम लॉग अप्लाई करेंगे फटक से। चलो लॉग अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। चलो इस पे भी लॉग 9.75 डिवाइड बाय 9.872। ओके, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ गाइस, वैसे तो आपको पता ही चल गया है। अब यहाँ हम वैल्यू फाइंड करेंगे और मुझे लगता है इतना मैंने फाइंड करवा दिया, अब तो आपको लॉग टेबल फाइंड करने ही आ गया होगा। देखो डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 पॉइंट। अब 97 का फाइव में देखना है, 97 का फाइव में, तो चलो फटाक से लॉगरिथम टेबल ओपन करते हैं हम लोग। 97 का फाइव, और मेरे साथ दोस्तों आप लोग भी खूब ओपन करके रखना जिससे आपको भी क्लियरली समझ में आएगा। 97 का फाइव में, तो देखो गाइस आप लोगों को यहाँ लिख देना चाहता हूँ जिससे आपको समझे। ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, 5। तो 97 का 5 कितना है, 9890। 9890 एक्चुअल क्या हो रहा है पता है गाइस, यहाँ ब्लर होने की वजह से यहाँ मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट कैमरे पे एकदम भारी कर दिया जा रहा है, जिससे हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। 9890, तो 9890। अब माइनस, इसके बाद गाइस देखो नीचे वाले का डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, तो हम फिर से इसको क्या करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, 0 बचा। अब 98 का 7 और 2 में, 98 का 7 एंड 2 में, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर दूं, हो सकता है आप लोगों को अच्छे से दिखे। हाँ अभी दिख रहा है। 98 का देखो, पहले फिर से यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0 1
2 3 4 5 6 7। ओके, तो गाइस ये कितना है एक्चुअल, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ उल्टा और नहीं दिख रहा है। 9943, 9943 ये मिल गया। अब अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर ये चेंज करने का हट जाएगा। 9943, देखो 98 का 7 में क्या आ गया, 9943। अब सेकंड मेन डिफरेंस में भी देखना है, मेन डिफरेंस में हम फटाक से देख लेते हैं। ओके, सेकंड के मेन डिफरेंस हम फटाक से देख लेते हैं। 98 का ही मैंने देखा कि 9943। ओके 9943। अब हमें उसी का 2 में भी देखना है, मेन डिफरेंस दिखना, मेन डिफरेंस। तो ये देखो, ये लाइन के ही इसमें आ जाओ, मेन डिफरेंस, ये हमारा मेन डिफरेंस है। तो ये गाइस 1 और ये 2, देखो 1 आया, 1 मेन डिफरेंस 1 दिया, तो 1 को प्लस करना है। 1 को प्लस करेंगे तो 9944 हो जाएगा, तो 9944। अब गाइस क्या करना है, दोनों को माइनस करना है फटाक से। चलो दोनों को माइनस कर देते हैं हम लोग। 0.9890 माइनस 0.9944 माइनस करना है। 10 में से 4 गया, 10 में से 4 नहीं जाएगा तो बाजू वाले से 1 कैरी लेंगे। तो मतलब 0 में से 4 नहीं जाएगा, सॉरी 0 में से 4 नहीं जाएगा तो बाजू वाले से 1 कैरी लेंगे। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा। अगेन गाइस यहाँ देखो 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, फिर बाजू वाले से लेंगे तो 18 में से 9 माइनस हो तो 9 बचेगा। अगेन गाइस यहाँ 8 हो गया, 8 में से 9 माइनस नहीं हुआ तो साइड वाले से लेंगे तो 18 में से 9 माइनस हो तो 9 बचेगा। और यहाँ बचेगा हमारा 1 बार, क्योंकि इसने आगे वाले से 1 लिया है तो यहाँ 0 है, इसीलिए यहाँ क्या कंसीडर किया जाता है, 1 बार। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो 1 बार 0.9946 ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। अब गाइस दूसरा वाला पार्ट, L2 G2 अपॉन पाई स्क्वायर। तो G2 की वैल्यू इसके अंदर कितना दिया, 9.80 अपॉन पाई की वैल्यू मैंने बताई, पाई स्क्वायर है इसलिए इसका हो जाता है 9.872। पाई की वैल्यू 3.142 होता है, बट इसको स्क्वायर कर देंगे तो 9.872 हो जाता है। अब चलो इसका लॉग फाइंड करेंगे हम लोग। लॉग ऑफ L2, देखो लॉग 9.80 अपॉन 9.872। अब क्या करना पड़ेगा, ओके। अब देखो इस माइनस करते हैं फटाफट हम। लॉग L2, देखो ये देखो डेसिमल के पहले एक ही डिजिट दिया हुआ है, डेसिमल के पहले एक डिजिट दिया हुआ है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। अब 98 का 0 में देखना है, 98 का 0 में देखना है। 98 का 0 मतलब यही, ये हमारा 9912, 9912। तो ये हो गया 9912, 9912 माइनस डिवाइड है ना। फिर अब देखो 98 का 72 में, 98 का 72, अच्छा अभी तो आपने देखा ना यार, 98 का 72 में यही सेम सेम लिख देते, 0.9944। ओके, अब यहाँ थोड़ा मैं ले लेता हूँ, जिससे मैं फिर से लिख देता हूँ 0.9912 माइनस 0.9944। अब गाइस माइनस करेंगे, इसको माइनस करते हैं। देखो 12 में से 4 गया तो हमारा 8 बचेगा, 1 कैरी इसके पास गया तो 10 में से 4 बचेगा तो 6 बचेगा, 8 बचा, यहाँ से 1 कैरी लिया तो 18 हो गया, तो 18 में से 9 गया तो 9 बचा। अगेन गाइस इसने 1 दे दिया, फिर अगेन 18 बचा, 18 में से 9 गया तो 9 बचा। और यहाँ इसने आगे दिया तो ऑलरेडी 0 है, इसलिए हम यहाँ लेते हैं 1 बार, इसने आगे वाले को 1 दिया है तो ये हमारा 1 बार आ गया। तो कितना बचा, 1 बार 0.9968। तो ये हो गया। और अरे एक चीज हम, हाँ एक चीज हम फाइंड करना ही भूल गए, हमने एंटी लॉग ही नहीं निकाला, हमें एंटी लॉग भी निकालना पड़ेगा ना। ये देखो एंटी लॉग नहीं निकालो, एक मिनट इसका एंटी लॉग निकाल लेते हैं। एंटी लॉग, इसका भी एंटी लॉग नहीं निकाला, 1.9946। ओके एंटी लॉग निकाल लेते हैं, देखो फटाक से।
99 का 4 और 6 में देखना है, एंटी लॉग, एंटी लॉगरिदम में आ जाओ। 99 का पहले मैं देख लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 99 क्योंकि यहाँ ब्लर दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये पूरी चीज़ें छोटी हो करने के बाद, और मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 99 का किस में दिया हुआ है, 99 का 4 6, 99 का 4 6, तो ये 99 है, 0 1 2 3 4, तो 9863, 9863, 99 का 4 और 6 में, 99 का देखो 0 1 2 3 4 और फिर इसके बाद 6, 1 2 3 4 5 6, 14 14, 4 3 7 6 7 9 8, तो 9877, 9877 इसका आ गया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ पूरा 98, तो L1 इक्वल टू 9877 इंटू 10⁻⁻1। अब ये देखो, ये डेसिमल को आगे ले लो तो 0.9877 मीटर आ गया। मीटर में ये ना, हाँ मीटर में ये देखो गाइस। और इसका भी हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। ये देखो पहला ये याद रखना 9877। अब गाइस अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखो अब आपको क्लियरली दिखेगा। अगेन एंटी लॉग में 99 का किस में देखना है, 99 का 4 में देखना है। ये देखो ये 0 1 2 3 4, 9863, 9863 हमने उसमें बस प्लस किया है। फिर इसका मेन डिफरेंस 99 का 4 का 6 में, 6 मेन डिफरेंस। तो इसी लाइन में आ जाओ 1 2 3 4 5 6 14, बस उसमें 14 क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद ये हमारा ये आंसर आ गया। अब सेम टू सेम इसका भी करेंगे हम। मेन डिफरेंस देखो, सॉरी इसका भी एंटी लॉग फाइंड करेंगे। लॉग इस साइड जाएगा तो ये एंटी हो जाएगा 1 बार 9968, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो 99 का 68 में, 99 का 68 में 0 1 2 3 4 5 6 6 कितना है। अगर मैं थोड़ा इसको छोटा करूं तो यहाँ क्लियरली दिख नहीं रहा है। 0 1 2 3 4 5 6, 9908, 9908। आई थिंक आपको दिख रहा हो हाँ 9908, यही प्रॉब्लम है। 0 1 2 3 4 5 6, 9908, 9908, तो 9908 ये हमारा 99 का 6 आ गया। अब 8 को भी देखना है, 8 मेन डिफरेंस 8 यहाँ प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 प्लस करना है इसमें। 8 है 16 1 2 9926, 9926। और सिंपल सी बात है, सर ने एक ही चीज बताया भाई, किधर आ रहा है भाई, सर चल क्यों नहीं रहा है। 9926। अब क्या करना है, एक के बाद डेसिमल लगा दो इंटू 10⁻⁻1। ये डेसिमल के पहले, इसके पहले वाला आपने वीडियो देखा होगा, उसके अंदर मैंने सब चीजें बताई थी। अब 10⁻⁻1 है ना, इसलिए डेसिमल आगे आ जाएगा 0.9926। ये हो गया हमारा L2 हो गया। अब L1 और L2 फाइंड कर लिया, बट अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को तो डिफरेंस फाइंड, अपने को क्या फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, कितना लेंथ चेंज हुआ है। तो भाई टेंशन मत लो, एकदम आराम से हो जाएगा। ये देखो थोड़ा हम इसको सरका के छोटा कर देते हैं, ये हमें यहाँ लिखना है। तो ये चेंज इन लेंथ मतलब L2 माइनस L1। L2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.9926 माइनस 0.9877। ओके, यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो भाई 16 में से अगर मैं 7 को प्लस माइनस करूँ, 16 में से 7 को माइनस करूँ तो हमारा बचेगा 9। अगेन गाइस 11 में से, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी दे दिया, और 11 में से अगर मैं 7 को माइनस करूँ तो ये बचेगा हमारा 4। देन इसके बाद गाइस यहाँ 1 चला गया, यहाँ बस 8 में से 8 गया तो 0 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, और ये 0। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 0.0049 मीटर। इतना लेंथ क्या हुआ है, चेंज हुआ है। देखो पूरा एक एक चीजें मैंने एकदम
मतलब जैसा आपको चाहिए था ना उस तरह का मैंने इसके अंदर कैलकुलेशन करवाया और हर कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाया। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ये हमारा मीन पोजीशन होता है और ये दोनों साइड एक्सट्रीम पोजीशन होता है। तो मीन पोजीशन पे कितने डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ओके, कितने डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी किससे ट्रिपल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी से ट्रिपल हो जाएगा, कितने डिस्टेंस पे। तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये भी समझ लो अपने को गिवन दिया है, यही तो अपना मेन हथियार है यार। अब देन इसके बाद और क्या है, एम्पलीट्यूड अपने को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद अपने को फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। अब फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गाइस आप लोग को पता ही होगा, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 के एक्स स्क्वायर। ओके, अब बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जा रही है दोनों साइड से। 1/2 यहाँ भी गया, के यहाँ भी गया, क्या बचा बस, अगर आप देख रहे हो तो बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं बचा है, एकदम सिंपल हो गया है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 3 एक्स स्क्वायर। ओके, अब माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ए स्क्वायर इक्वल 3x स्क्वायर, माइनस इस साइड गया तो प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, कितना हो गया 4x स्क्वायर। ओके, अपने को x फाइंड करना है ना दोस्तों, x, तो ये 4 डिवाइड में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर स्क्वायर को निकाल लेते हैं दोनों साइड से तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ ओनली a बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। अब 8 एम्पलीट्यूड तो ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड 8/2 आ गया, तो x इक्वल टू 2 1 2 2 4 8, तो ये हो जाए हमारा x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हो गया सिंपल सा। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अंदर कैलकुलेशन ना सब थोड़ा एकदम माइंड एकदम अच्छा कर लो इस समय। अब पार्टिकल इतना डेंजर नहीं है यार, टेंशन मत लो। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड्स 2 पाई सेकंड। तो जो दिया हुआ मैं लिखते जाता हूँ, पीरियड्स कितना लिखा हुआ 2 पाई सेकंड, 2 पाई लिख दिया मैंने। अबाउट द मीन पोजीशन से, ओके, जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, अबाउट द मीन पोजीशन ओ इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड से दिया हुआ, स्पीड कितना दे b/√3। पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। When at a distance b from O, if the particle is moving away from O at that instant, find the time required by the particles to travel a further distance b। मतलब क्या दिया हुआ, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक पार्टिकल मीन पोजीशन O से स्टार्ट होके ऐसा समझ लो P तक आया, तो यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो B ट्रेवल किया है। इसके बाद गाइस सेम आगे भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, if the particles moving away from O at that instant, find the time required by the particle to travel a further distance b। के बाद और आगे गया यहाँ तक, अब और आगे गया यहाँ तक b, और इसके आगे इसने जितना b ट्रेवल किया उतना फिर से इसने ट्रेवल किया, तो b और b कितना हो गया 2b हो गया। कितना हो गया 2b। हमें क्या फाइंड करना है, जो इसने आगे का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, b के बाद का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके लिए कितना टाइम लगा, उसके लिए टाइम कितना लगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे निकालेंगे, फिर इसके बाद यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा उसको t2 फाइंड करेंगे। और जब मैं ये पूरे पार्ट में से सिंपल सा ऐसा समझ लो, पूरे पार्ट में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, मुझे सिंपल सा पता चल जाएगा कि आगे का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए कितना टाइम लगा है।
आगे के डिस्टेंस के लिए पी से लेके क्यू तक का कितना टाइम लगा वो आराम से निकल जाएगा। तो चलो अब एकदम सिंपल तरीके से फाइंड करते हैं। कैसे, इन शॉर्ट हमें पी से क्यू तक की वैल्यू फाइंड करनी कि वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है। तो इसके लिए सबसे पहले, अब ये स्पीड दिया हुआ तो कुछ तो भाई इससे रिलेटेड होगा, और ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, तो इसीलिए हम एक फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। ओके, अब गाइस टी की जो वैल्यू है, सिंपल सी बात है, टी की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ कितना हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू देखो 2π, और टी की वैल्यू 2π दी है, तो ये 2π कैंसल, और हमारा आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 आ गया, ओमेगा हमें 1 मिल गया। और ये ओमेगा हम कहाँ यूज करने वाले हैं, स्पीड दिया हुआ ना, स्पीड का कुछ तो काम है मेरे दोस्त, तो हम लोग एक ही इन मैग्नीट्यूड में लेंगे, एक ही डायरेक्शन का लेंगे, जिससे हमें आराम से उससे भी हमारा फाइंड हो जाएगा a² - x²। ओके, हम एक ही डायरेक्शन प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, इन मैग्नीट्यूड में सॉल्व करेंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो v की वैल्यू ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, v√3, ओमेगा की वैल्यू 1 है, लिख दिया हमने। अब गाइस a² माइनस, हाँ एक चीज ये देखो, कितना मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया b, तो यहां मैं लिखूंगा b² लिख दिया। अब देखो गाइस क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा कि ये दोनों पे स्क्वायरिंग करूंगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा, तो ये b पे स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट है ये इसलिए कैंसिल होकर ओनली 3 बचेगा। और ये देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रूट पे से जब स्क्वायर करने के बाद रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये बचेगा a² - b²। ध्यान से देखो सर ने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो b² हो गया, रूट कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और रूट का जैसे इसके ऊपर भी स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हो गया, अंदर का क्या बचा a² - b²। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दो अच्छे से, 3b² इक्वल a² - b²। अब गाइस क्या करता हूँ, b एक साइड ले लेता हूँ, -b² इस साइड आया तो क्या आ गया, b² इस साइड आया तो ये माइनस का प्लस हो गया, और इस साइड आया a²। तो इसीलिए सिंपल से हमारे कैलकुलेशन में ये क्या आ गया, 3b² + b² कितना होगा, 4b² विच इज इक्वल टू a²। ओके, अब अगर मैं स्क्वायर निकाल देता हूं तो सिंपल सी बात है, ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये b बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, a बचेगी, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमारा 4 का क्या हो जाएगा, 2, 4 का हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b² का b हो जाएगा, और a² का ये हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारा a इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 2b आ गया। ओके, a की वैल्यू हमें मिल गई गाइस। अब सिंपल सी बात है, अब कहानी असली स्टार्ट होगा टाइम निकालने का। अब यहाँ मीन से स्टार्ट हुआ है ना, तो मीन वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t1, पहला वाला टाइम निकालने के लिए t1 यूज करते हैं। अब x पहले कंडीशन के लिए जो पहला डिस्टेंस था, जो मीन पोजीशन से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस था, b, इसलिए आप b लिखूंगा। एम्पलीट्यूड ऑलरेडी यहाँ मैंने फाइंड किया, ये हो गया 2b साइन, ओमेगा की वैल्यू 1 है तो वो ओमेगा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट t1। अब देखो इस दोनों साइड से b कैंसल, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये हो गया साइन t1। साइन इस साइड हो जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2 t1। और साइन इनवर्स की वैल्यू आप सभी को आती है, साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6, ये निकल गया। अब गाइस दूसरा, पहला वाला पार्ट तो निकल गया, देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंचने के लिए, ओ से लेके पी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा अपने को मिल गया, t1 मिल गया। अब गाइस जो हम लोग ओ से लेके क्यू तक पहुंचे, मतलब t2, ये हमें फाइंड करना है, और t2 में से t1 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पी से क्यू पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा था, आगे का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा था। फिर से वही सेम फॉर्मूला, बस चीजें यहाँ चेंज करेंगे, ओमेगा t2। अब देखो x सिंपल सी बात है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का b था, और इसके आगे जो डबल हो गया तो ये क्या होगा, 2b हो गया, तो ये हम 2b ले लेंगे। एम्पलीट्यूड ऑलरेडी 2b दिया हुआ है, साइन ओमेगा की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1, ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा की वैल्यू 1 इसलिए यहाँ ओमेगा हट जाएगा, डायरेक्ट t2 बचेगा। अब दोनों साइड से देखो 2b कैंसल, अब कुछ नहीं है इस साइड, मतलब कितना कंसीडर करेंगे, 1। ओके, डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो 1 ही बचेगा ना, 2b को 2b से डिवाइड करोगे तो 1 ही बचेगा, 1 बचा। अब डायरेक्ट साइन t2, अब साइन इस साइड ले लो तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू t2।
अब साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 मिल गया दोनों। अब दोनों को क्या करो, माइनस कर दो, अपने को मिल जाएगा P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2। P1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पाई बाय 6। अब सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो प्लस माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम ऊपर और नीचे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 6 हो जाए, फिर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी किया और नीचे किया, 3 2 6। अब देखो पाई बाय 6 कॉमन आ गया, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई बचा। अब 2 1 2, 2 3 6, तो कितना बचा, पाई बाय 3। तो हमारा आंसर आ गया पाई बाय 3। एकदम सिंपल सा और एकदम आसानी तरीके से हमने फाइंड कर लिया और सब चीजें मैंने इसके अंदर बताई। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज का ये लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी हमारा कुछ लॉग टेबल का काम नहीं है, डायरेक्ट ही है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग इज t। देखो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग इज t। तो अगर मास m1 है तो उस समय पीरियड t है। ओके, when a body of mass m2 is tied to the first body and the system made to oscillated, the period is 2t। मतलब m1 में ही इसी में अगर एक और मास ऐड कर देते हैं तो उस समय जो इसका टाइम पीरियड हो जाता है वो 2t हो जाता है। जनरली अगर आप देखना चाहोगे तो ये स्प्रिंग में पहले एक मास अटैच था तो उसका टाइम पीरियड t था, उसमें एक और अटैच कर दिया तो 2t हो गया। और क्या लिखा हुआ है, कंपेयर द मासेस m1 एंड m2, मतलब हमें m1 अपॉन m2 इसका रेशियो फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल। देखो आप सभी को स्प्रिंग कांस्टेंट वाला एक फॉर्मूला था k अपॉन m ओमेगा वाला, ये आपको आता होगा। ये हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि इसके अंदर टाइम पीरियड दिया था और इसके अंदर कुछ भी कहीं अपने को टाइम, मतलब कि कोई ऐसा फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा था जिसके थ्रू हम टाइम पीरियड बना पाए। तो यही एक फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाय m, जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। ओमेगा को रिप्लेस कर सकता हूँ 2 पाई अपॉन टी से और ये हो जाएगा k अपॉन m। अब अपने को अपन t की तरह चेंज कर देंगे क्योंकि अपना काम इसी से होने वाला है। देखो कंपैरिजन अपना इसी से निकलने वाला है, तो t ऊपर चला जाएगा, t ऊपर चला जाएगा और देखो t ऊपर चला गया और ये इस साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 2 पाई m ऊपर चला जाएगा और k नीचे हो जाएगा। देखो ध्यान से, p हमें फाइंड करना, ऊपर चलाएगा और ये इस साइड इक्वल की साइड आएगा तो k ऊपर और मतलब उल्टा हो जाएगा, k ऊपर और m नीचे, मतलब डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया, इसी को हम यूज करने वाले दोनों के लिए। तो पहले के लिए टाइम पीरियड t है 2 पाई और इसके लिए मास कितना है, m1 है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। दूसरे के लिए, दूसरे केस के लिए टाइम पीरियड 2t हो गया, ये 2 पाई है, मास कितना हो गया m1 प्लस m2 और ये तो कांस्टेंट ही होता है। अब गाइस अपने को दोनों का रेशियो फाइंड करना है तो बस सिंपल सा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहली बात, ये दोनों जो दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। चलो फटाक से, तो t अपॉन 2t डिवाइड किया और वहाँ ऐसे भी दिख रहा है यार, क्या एकदम बच्चों की तरह ये चीजें करें। तो एकदम सिंपल, देखो ये फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे और टी टी कैंसिल हो जाएगा, इस साइड क्या बचेगा 1/2 ही बचेगा। टी टी की डिवाइड के टाइम डी टी क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया और के कांस्टेंट ये भी कैंसिल हो गया। तो इस साइड बस क्या बचा, इस साइड बचा m1 अपॉन और नीचे क्या है m1 प्लस m2 और बाकी चीजें तो कैंसिल हो गई। देखो टी टी कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 था नीचे 2, तो 1/2 बचा। इक्वल में ये कैंसिल हो गया, के स्प्रिंग को नीचे कांस्टेंट है तो दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो गया। ऊपर बचा m1 और नीचे बचा m1 प्लस m2, तो ये हमने लिख दिया। अब गाइस क्या करेंगे, ये रूट हमें हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। इधर तो कोई स्क्वायर रूट है नहीं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ रूट है, स्क्वायरिंग करने का रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि इस तरह से चीजें सॉल्व नहीं होगी। इसको यहाँ ले लेते हैं m1 प्लस m2 और ये नीचे आ जाएगा
इसको भी हम उल्टे साइड भेज देते हैं, इक्वल की साइड लाएंगे, इक्वल की साइड लाएंगे तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर लेके गए, अगर इक्वल की साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, ये नीचे, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। सेम इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ये ऊपर गया और 1 कहा गया नीचे आ गया। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। अब ये m1 दोनों का है, m1 इसका भी है, तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 कर लिया, और ये हो गया 4/1। अब देखो गाइस, फोकस करोगे तो तुम्हें m1 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस m2 अपॉन m1, और ये 4/1। क्लियर। अब थोड़ा और हम इसको छोटू सा कर दे, कर देते हैं। अब देखो +1 है, इक्वल की साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, तो m2 अपॉन m1 इक्वल 4/1 -1। अब सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3/1 बचेगा। 1 1 जा 1, 4 में से 1 गया तो 3/1 बचा। बट गाइस हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो m1 अपॉन m2 का रेशियो फाइंड करना था ना, तो बस दोनों या तो क्रॉस कर दो या तो दोनों साइड उल्टा कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। m1 अपॉन m2 मतलब एक ही है, और 1/3, तो ये आ गया इसका रेशियो। ओके, इस तरह से टोटल आज भी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब अगला 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, देन 5th चैप्टर, देन इसका केटीजी का भी हमने किया, ऑसिलेशन का की भी किया, और इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक का भी करेंगे, और वहाँ फिजिक्स 2 भी चीजें लाइन वाइज स्टार्ट है गाइस। तो इतनी सब चीजें करवाई जा रही है। प्लीज वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ, जिससे देखो अभी रात का टाइम हो रहा है, बट मैं अभी लेक्चर जैसे ही क्लास से आया वैसे मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर सुबह भी काम चल रहा है, मेरा बाकी काम चल रहा है, बट मैं आप लोगों को नहीं भूल रहा हूँ। तो मुझे लगता है आप लोगों की तरफ से भी सेम रिएक्शन होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।